हेलो बच्चों, केंद्रित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बोर्ड को लेकर टेंशन में होंगे। तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए आए हैं हम। हमारे चैनल पे ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइफ प्रोसेस है, सेकेंड चैप्टर जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हमने करा रखा है। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, सब करा रखा है। वैसे ही ये हमारा थर्ड चैप्टर है। क्या है भाई? रिप्रोडक्शन वाला थर्ड चैप्टर है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे पसंदीदा भी चैप्टर है आप सभी का। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट में पढ़ते हैं हम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यूनिपेरेंट होता है। उसके बाद क्या होता है भाई? आइडेंटिकल यानी कॉपी प्रिंट ही ऑफ स्प्रिंग बनता है, ठीक ना। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। क्या है भाई? अ फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। स्पेशलाइज्ड सेल का सिर्फ फ्यूजन होता है? नहीं। ऑप्शन बी क्या है? अ मेथड बाय विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। नहीं, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं भाई? कोई एसेक्सुअल करेगा, कोई सेक्सुअल करेगा, तो कैसे? ये तो सारे ऑर्गेनिज्म के लिए है नहीं यूजफुल, इसीलिए ये भी नहीं होगा। अब क्या है भाई? अ मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग। मतलब जेनेटिकल आइडेंटिकल यानी कि सेम जो फादर है, पेरेंट्स है, वैसे ही ऑफ स्प्रिंग ही होगा। उसी को क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है भाई? अ मेथड इन विच मोर देन वन पेरेंट आर इन्वॉल्व। मोर देन वन पेरेंट इन्वॉल्व होंगे तो क्या हो जाएगा भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है इसमें सही है भाई? तो ये ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है जुड़ जाना, फिजन मतलब टूट जाना, यानी कि टूट जाना, टूट जाना। ठीक है, बाइनरी फिजन। फ्यूजन नहीं है, फ्यूजन FUSION होता है, ठीक है। फ्यूजन जो क्या होता है भाई? फ्यूज हो जाता है, उसको बोलते हैं। ये फिजन है जो कि टूट जाता है। और क्या इसमें तो पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है? तो भाई अमीबा। हाँ भाई, करता है, ठीक है। और क्या है भाई? प्लाज्मोडियम, ये भी करता है। ये क्या करता है भाई? तो ये जो होता है मल्टीपल मल्टीपल फिजन करता है। हमसे पूछा क्या गया है? बाइनरी फिजन। फिजन तो सब करते हैं, लेकिन ये क्या करता है भाई? यूनिसेलुलर फिजन। ये भी हो गया, ये भी करता है, लेकिन इसमें जो प्लाज्मोडियम है ये मल्टीपल फिजन करता है, ना कि बाइनरी फिजन। तो सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट है, जो मलेरिया हम लोग में होता है, वही इसका क्या है भाई? ये पैरासाइट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या है भाई हमारा? तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय मल्टीपल फिजन इज वन विच कॉज द डिजीज नोन एज। क्या कह रहा है भाई? तो जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टीपल फिजन कौन करता है? इनमें से कौन करता है? तो कालाजार लक्ष्मेनिया से होता है, ये बाइनरी फिजन करता है? नहीं होगा भाई। ये मार्स, ये तो क्या होता है भाई? माल न्यूट्रिशन की कमी से, यानी कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स से होता है ये, ठीक है। और मलेरिया क्या होता है भाई? मलेरिया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। ये क्या करता है? मल्टीपल फिजन करता है, मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो पूछा क्या गया है भाई कि मल्टीपल फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ये अमीबियोसिस क्या है भाई? तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ये एक डिजीज है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। क्या है भाई? द प्रोटोजोन्स हैविंग फ्लेजिलम एट इट्स वन एंड। फ्लेजिलम और फ्लेजिला और क्या सिलिया, थ्री टाइप का होता है। ये छोटे छोटे आकार में हो जाएंगे तो ये सिलिया हो गए, यहीं बड़े आकार में हो जाएंगे तो ये फ्लेजिला हो गए। क्या हो गया भाई? फ्लेजिला। ये क्या हो गया? सिलिया। सिलिया किस पे पाया जाता है? पैरामीशियम पे देखे होंगे आप, ये जैसे कि ये सिलिया हो गया, ठीक है, सिलिया, ठीक है। और फ्लेजिला ये किस पे पाया जाता है? हमसे पूछा गया है। तो अमीबा पे कोई सिलिया ना कोई फ्लेजिला होता है, नहीं होगा। एक पैरामीशियम पे तो भाई सिलिया होता है, हमसे पूछा क्या गया? फ्लेजिलम। तो ठीक है, ये भी नहीं होगा। हाइड्रा, हाइड्रा एनिमल में क्या होता है भाई?
बहुत सारे पार्ट में नहीं होता, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। और ये जो होता है लक्ष्मेनिया जो कि कालाजार क्रिएट करता है, वो क्या होगा भाई, उसके पास एक एंड पे क्या होता है, फ्लैजिलम होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड ऑफ पॉइंट के व्यू से, एग्जाम के व्यू से, तो आप इसे पढ़िए ध्यान से। क्या है भाई, वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है भाई, बर्डिंग मतलब बर्ड का फॉर्मेशन करके, बर्ड का फॉर्मेशन करके, जो बर्ड का फॉर्मेशन करके बनाता हो, रिप्रोड्यूस करता हो, उसको बर्डिंग बोलते हैं। हमसे पूछा गया है नॉट, जो नहीं करता हो। स्पॉन्ज, हाँ भाई बर्ड का फॉर्मेशन करके बनाता है, तो ये तो है ईस्ट। ईस्ट क्या करता है भाई, ये भी करता है लेकिन मल्टीपल बर्डिंग करता है, ये यूनिसेलुलर बर्डिंग होता है, यूनिसेलुलर बर्डिंग, ठीक है, ये भी करता है। हाइड्रा ये भी बर्डिंग करता है, ठीक है, ये भी बर्डिंग करता है, ये तीनों करता है। ये प्लेनेरिया क्या करता है, प्लेनेरिया रीजेनरेशन, मतलब रीजेनरेट, क्या करता है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन मतलब कि आप मान लीजिए ये प्लेनेरिया है, आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये सिंगल पार्ट जो है एक नया प्लेनेरिया बना लेगी, तो उसको बोलते हैं रीजेनरेशन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि जो बर्डिंग से रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो भाई कौन सा नहीं करता है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि रीजेनरेशन करता है, बर्डिंग नहीं करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई, द डिजीज कालाजार इज कॉज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज। कालाजार जो है डिजीज है भाई, वो किसके, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें होता है, तो प्लेनेरिया ये हार्मलेस होता है, हार्मलेस होता है। लीच क्या करता है भाई, ब्लड सक करता है, ब्लड सक मतलब कि आपके बॉडी पे लग जाएगा और वहां से ब्लड सक करेगा, ठीक है। ये क्या है, लक्ष्मेनिया, हाँ भाई ये कालाजार क्रिएट करता है, कालाजार डिजीज होता है, इससे क्या होता है, कालाजार, ठीक है। और क्या है, प्लाज्मोडियम, ये तो रटा रटाया चीज है, मलेरिया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि क्या करता है, कालाजार कॉज करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। रिप्रोडक्शन इसेंशियल क्यों है हमारे लिए, जरूरी क्यों है, क्या हमारे अस्तित्व के लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन जरूरी है, या कुछ भी काम करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्या है भाई। तो वही हमको पढ़ना है कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, एसेंशियल ही क्यों है भाई, क्योंकि एस्ट्राइल लोग भी रहते हैं, या तो ये तो फंडामेंटल है नहीं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, एस्ट्राइल लोग भी होते हैं, वो भी जिंदा रहते हैं। तो इसका बेसिक क्या है, जो आप फंक्शन क्या करता है, वही हमको जानना है, ठीक है। क्या है भाई, कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेन अलाइव, मतलब ऑर्गेन को अलाइव रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, नहीं भाई, सिर्फ ऑर्गेन को अलाइव रखने के लिए नहीं। और क्या है भाई, फुलफिल दियर एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए नहीं, ये भी नहीं। और क्या है, मेंटेन ग्रोथ, अपने ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, नहीं भाई, वो तो बच्चा तो अपने से ग्रोथ करता है ना, उसमें रिप्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए नहीं होगा। क्या है भाई, कंटिन्यू द स्पेसीज फॉर एवर, मतलब अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है, मतलब अपने अर्थ पे, अगर अर्थ पे ह्यूमन बीइंग रहेगा तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई, रिप्रोडक्शन जरूरी है, जो कि हमारे स्पेसीज को कंटिन्यू करेगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, ठीक है, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्या है भाई, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बर्डिंग से रिप्रोड्यूस होता है, बर्डिंग मतलब कि क्या, बर्ड बनाकर, ठीक है। तो स्पाइरोगाइरा ये क्या करता है भाई, फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है, फ्रेगमेंट में टूटता है, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया स्पाइरोगाइरा, और ये टूटेगा इस तरह, ये हो जाएगा, उसके बाद ये फिर से रीजेनरेट कर लेगा, फिर से अपना बॉडी पूरा बना लेगा स्पाइरोगाइरा, तो रीजेनरेशन, ये फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, फ्रेगमेंट से
फ्रेगमेंटेशन करता है और अपना स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, यानी कि रिप्रोड्यूस करता है। और हाइड्रा क्या है भाई, ये एक एनिमल है जो कि क्या करता है, मल्टीपल बर्डिंग करता है। ये मल्टी सेलुलर है, मल्टीपल बर्डिंग करता है, ठीक है। तो ये भी होगा नहीं, हमसे पूछा क्या गया है भाई, जो यूनिसेलुलर हो, ना कि मल्टी सेलुलर। और क्या प्लेनेरिया, पिछले ही क्वेश्चन में बताया था क्या करता है भाई, रीजेनरेशन करता है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन करता है। तो ये भी होगा नहीं। हाँ भाई, ये जो है ईस्ट, ये क्या करता है, यूनिसेलुलर बर्डिंग करता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर बर्डिंग। तो हमसे पूछा क्या गया था भाई कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बर्डिंग करता है, तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बर्डिंग करता है, अपने स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है भाई, बर्डिंग करता है। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई, अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। जैसे कि पिछले ही ऑप्शन में मैंने डिस्कस करा था कि मल्टी सेलुलर कौन सा है, तो चलिए अमीबा, ये मल्टी सेलुलर नहीं है। ईस्ट यूनिसेलुलर है। लक्ष्मीनिया ये तो काला जर क्रिएट करता है, ठीक है, ये भी नहीं है। हाइड्रा क्या है भाई, तो यही है, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, एनिमल है। हाइड्रा स्पेशली क्या होता है, एनिमल है, ना कोई ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, एनिमल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रा, जो कि क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हाइड्रा इज रिप्रोड्यूस बाई, पिछले ही वीडियो में डिस्कस किया भाई, हाइड्रा फिजन से नहीं, बर्डिंग से। हाँ, कौन सा बर्डिंग करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन से स्पाइरोगाइरा करता है, क्या करता है, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा करता है। स्पोर फॉर्मेशन, ये तो कोई भी कर सकता है, जैसे कि हाइड्रा में होता है वो तो मल्टी सेलुलर स्पोर फॉर्मेशन करता है, कोई बर्ड का फॉर्मेशन करता है वो इससे होता है, ठीक है। तो हमारा हाइड्रा क्या करता है भाई, बर्डिंग करता है, क्या करता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और बर्डिंग करेगा, यानी बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। उसका कैसा बर्ड होता है, वेजिटेबल लाइक बर्ड होता है, जैसे वेजिटेबल्स का बर्ड होता है ना, वैसे भी इसका बर्ड होता है। उससे वे अपना स्पोर बनता है, बर्ड बनता है, उसके बाद ब्लास्ट होता है यानी ब्रस्ट होता है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्या है भाई, न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो अराइज बाई, न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो, पोटैटो से नया प्लांट कैसे बनता है, जैसे कि कोई लीफ से ही जम जाता है, जैसे कि गन्ना देखिए, शुगर कैन, उसको काटा जाता है और उसको डाला जाता है तो उससे होता है, स्टीम से। तो इसमें क्या है, पोटैटो किससे राइज होता है, लीफ से नहीं, लीफ से क्या होता है, ब्रायोफिलम एक प्लांट का नाम है, वो उससे लीफ से होता है। और क्या, रूट से, रूट से नहीं, ये तो कैरेट वगैरह होता है, कैरेट रेडिस, रेडिस होता है, ठीक है। और स्टीम ट्यूबर, हाँ भाई स्टीम से ये होता है। पोटैटो जो हम लोग खाते हैं वो क्या है भाई, एक स्टीम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीड, सीड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा भाई कि न्यू प्लांट फ्रॉम पोटैटो अराइज बाई, किससे, स्टीम ट्यूबर से अराइज होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्या है भाई, ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रो, ब्रायोफिलम किससे रिप्रोड्यूस होता है, ये ब्रायोफिलम का हम लीफ बना देते हैं, ठीक है, ऐसा ही लीफ होता है, उसके बाद यहाँ जम जाएगा, ठीक है। ये मतलब लीफ से राइज होता है, लीफ से बनता है, पत्ता पे ही रीजेनरेट करेगा और ये नया प्लांट बना लेगा, ठीक है। पत्ता मतलब पानी में गिर गया यानी कि मॉइस्चर एरिया में आएगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे प्लांट बनाएगा अपना और नया प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये किससे होता है भाई, लीफ से होता है, ये लीफ से होता है, ठीक है, लीफ है। क्या तो कह रहा है, देखते हैं हम, रिप्रोड्यूस थ्रू लीफ बर्ड, हाँ भाई लीफ से होता है। रूट से नहीं होता, फ्लावर से नहीं होता, फ्रूट से भी नहीं होता, इसमें तो फ्रूट ही नहीं होता, तो फ्रूट का कोई बात ही नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज अ एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि प्लांट को काटा जाता है, यानी कि उसके कोई भी प्लांट पार्ट को काटकर, प्लांट पार्ट को कट किया जाता है और फिर उसको सॉइल में डाला जाता है,
तो उसको क्या बोलते हैं भाई, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो ईस्ट तो ये तो बर्डिंग करता है, नहीं होगा। अमीबा भी नहीं होगा। ओनियन बर्ड्स, ठीक है, ओनियन का बर्ड्स जो होता है वो क्या करते हैं भाई, उसके ओनियन को लेते हैं, जैसे कि पोटैटो को हो गया, पोटैटो को लेते हैं उसको ये स्टीम को, वैसे ही ओनियन बर्ड्स को लेते हैं, ये उसका हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से रीजनरेट करेगा यानी रिप्रोड्यूस करेगा यानी नया पौधा बनेगा, ठीक है। और हाइड्रा नहीं, इसमें नहीं होता, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा आंसर भाई, ओनियन बर्ड। तो ये हमारे रिप्रोडक्शन चैप्टर का पार्ट 1 था ऑब्जेक्टिव। इसके 3 पार्ट आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला चैप्टर है, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि फर्स्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड में प्लांट वाला, फिर एनिमल वाला, इस पार्ट में करके आएगा वीडियो। तो इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर शॉर्ट टाइप, फिर लॉन्ग टाइप। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू।